अगर इनको टाइम पे कंट्रोल ना करें इन जड़ी बूटियों को, तो ये बोरर या परेला या वाइट फ्लाई के हमले से ज़्यादा नुकसान करती हैं यील्ड का। 25 से लेके 45% तक यील्ड कम हो जाती है। मसला अगर आपने 1000 मन पे यील्ड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने जड़ी बूटियों को टाइम पे कंट्रोल नहीं किया ना, 25% भी नुकसान लगाएं तो आप सारी कोशिश करके भी 750 मन ले सकेंगे, क्योंकि 250 मन हमने जड़ी बूटियों को खिला दी है। कि जड़ी बूटियों की तादाद फसल के पौधों की तादाद से कम 3 गुना ज़्यादा होती है। ये 4 गुना और 5 गुना भी ज़्यादा हो सकती है। इस फील्ड में तो मुझे 5 गुना ज़्यादा लग रही है। ये शादी में बिन बुलाए मेहमान की तरह होती हैं जड़ी बूटियाँ। जिस तरह वो जल्दी जल्दी खाते हैं ना जी, उजाड़ा करते हैं और निकल नहीं करते हैं, जड़ी बूटियों का भी यही होता है। तो ये तादाद में ज़्यादा और ज़्यादा तेज़ी से नुकसान करती हैं, और अगर इनको बर वक्त कंट्रोल ना किया जाए तो 45% तक यील्ड का लॉस हो सकता है। जड़ी बूटियाँ सिर्फ खाद, पानी और सूर्य की रोशनी में कम्पीट नहीं करती, बल्कि बहुत सी बीमारियों और कीड़ों के लिए हिडन प्लेसेस ये प्रोवाइड करती हैं, शेल्टर प्रोवाइड करती हैं। ऐसा कोई अच्छा ब्रांड लें जिसमें एट्राजीन मेसोट्राइयोन हो, मेसोट्राइयोन की परसेंटेज उसमें ज़्यादा हो। यूजुअली 8% तक मेसोट्राइयोन होती है मिक्सचर में। कोशिश करें कोई ऐसा मिक्सचर लें जिसमें 10% मेसोट्राइयोन हो एट्राजीन के साथ। इसी तरह बहुत सारी मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस और केमिस्ट्रीज अवेलेबल हैं जो बाई मालिक्यूलर हैं, ट्राई मालिक्यूलर हैं, यानी उसमें 2 केमिस्ट्रियाँ हैं या 3 केमिस्ट्रियाँ हैं। तो ये 3 मालिक्यूलर या ट्राई मालिक्यूलर प्रोडक्ट्स हैं। वो जो मिक्सचर में है वो 3 मालिक्यूल है, मेसोट्राइयोन है, क्लोमाजोन है और टर्बोथैलाजीन है। और ये ZC फार्मूलेशन है। पानी की मकदार कम अज़ कम 120 लीटर, और खेत जो है तार वतर कंडीशन में हो, और हर्बिसाइड नोजल फ्लैट फैन हो या फ्लड जेट हो, और एक वक्त में एक पट्टी पे स्प्रे करना है। ऐसे ऐसे हिलाते हुए जाते स्प्रे नहीं करना जी। पूरी एहतियात के साथ हम जो है वो स्प्रे करवाते हैं। हुंजा शुगर मिल की जो वर्क प्लेस सेफ्टी है वो बहुत बड़ी हमारी एक प्रायोरिटी है। तो हम अपने फार्मर को भी इस तरह एजुकेट कर रहे हैं कि स्प्रे करते वक्त वो हिफाजती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें। हुंजा शुगर मिल की टीम जी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत तावन करती है। स्टबल शेपर देंगे ने, फिर चेजल देंगे ने जो चाहिए हो। दवाइयाँ आप आन के खुद ट्रायल लवा रहे हैं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा यानी कि तावन करते हैं। दवाई भी कोलों दे आके ट्रायल ला रहे हैं। वैसे भी जी शायद चाहिए मिल चो मिलती है। स्टबल शेपर की वाउन लई कमाद हर चीज़ मशीनरी बहुत अच्छा है। पेमेंट भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे गेट में बहुत सहूलत है, जाते खाली हो जाता बहुत गेट में अप कर रहे हैं, बहुत तावन कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सजाद, हुंजा शुगर मिल्स कमात की जड़ी बूटियों के हवाले से कोई बात करना चाह रहा हूँ। हमारे जो गन्ने के काश्तकार हैं का जो फोकस है ना, वो इस बात पे तो होता है कि बीमारी है, रेड रॉट है, विप्स माटा है, उसे कंट्रोल करना है, परेला है, ब्लैक बग है, इसको कंट्रोल करना है, बोरर्स हैं, उसके लिए कंट्रोल मेजर्स हैं लेनी है, और वो दवाई इस्तेमाल करनी है, उस पर फोकस होता है। तो फर्टिलाइज़र का ख्याल हम रखते हैं, ठीक है, उसकी कमाद की आपाशी का ख्याल रखते हैं। लेकिन एक सेगमेंट ऐसा है वो जो शुगर केन की यील्ड और क्वालिटी पे अफेक्ट करता है, जो नेगलेक्टेड एक सेगमेंट है जिसे नज़रअंदाज किया जाता है। और वो ये जो आपके सामने सिनारियो है कि कमाद की जो जड़ी बूटियाँ ना जी, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा फोकस कम रहता है। ये जो जड़ी बूटियाँ हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, अगर इनको टाइम पे कंट्रोल ना करें इन जड़ी बूटियों को, तो ये बोरर या परेला या वाइट फ्लाई के हमले से ज़्यादा नुकसान करती हैं यील्ड का। अगर बर वक्त जड़ी बूटियों को कंट्रोल ना किया जाए तो ये जो जिस तरह रिसर्च हुई है अब तक 25 से लेके 45% तक यील्ड कम हो जाती है। मसला अगर आपने 1000 मन पे यील्ड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खादें भी, पानी भी, परेला, वाइट फ्लाई, ब्लैक बग, बोरर सारे आपने खर्चे वर्चे किए हैं, लेकिन अगर आपने जड़ी बूटियों को टाइम पे कंट्रोल नहीं किया ना, 25% भी नुकसान लगा, आप सारी कोशिश करके भी 750 मन ले सकेंगे, क्योंकि 250 मन हमने जड़ी बूटियों को खिला दी है। तो जड़ी बूटियों कमाद में जड़ी बूटियों को बर वक्त कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जिस तरह आपके सामने ये फील्ड है, ये मुंडी है, और मुंडी पर तो और ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। इस वक्त अब जब मैं बात कर रहा हूँ तो आज 27 मार्च है। तो जो सितंबर की कल्टीवेशन है या अभी मुंडी की फसल है, उसमें जड़ी बूटियाँ काफ़ी सारी हो गई हुई हैं। फसल कमाद हो या कोई हो, एक थंब रूल है कि कम अज़ कम जड़ी बूटियाँ
3 गुना ज़्यादा होती हैं पौधों की तादाद से। असल फसल की पौधों की तादाद से जड़ी बूटियाँ 3 गुना ज़्यादा होती हैं। द वीट प्लांट्स आर 3 टाइम्स मोर दैन द एक्चुअल क्रॉप प्लांट। अब अगर ये समझ लें कि कमात की हम बात कर रहे हैं तो 40,000 जिस तरह आम हमारे ज़मींदारा प्रैक्टिस है, पॉपुलेशन होती है, चले 45,000 लगा लें पर एकड़, कम अज़ कम 1.25 लाख 1,25,000 जड़ी बूटियाँ होंगी उस फील्ड में। ये 4 गुना और 5 गुना भी ज़्यादा हो सकती है। इस फील्ड में तो मुझे 5 गुना ज़्यादा लग रही है। इसके आप जड़ी बूटियाँ ये काउंट कर लें, आप काउंट ही नहीं कर सकते। ये इस तरफ जिधर कमात के ये पौधे हैं ये भी ठीक है कि ये जड़ी बूटियाँ ज़्यादा स्पीड से खाद और पानी और सूरज की रोशनी इस्तेमाल करती हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो लाइफ साइकिल है, इनका जो दौरानिया ज़िंदगी का, वो 1 से 2 माह ज़्यादा 3 माह तक होता है, जबकि कमात तो 10 माह की 1 साल की फसल है। तो इन्होंने अपना लाइफ साइकिल क्योंकि शॉर्ट होता है जड़ी बूटियों का, ये तेज़ी से खुराक का इस्तेमाल करती हैं। कमात से ज़्यादा स्पीड से ये जड़ी बूटियाँ खुराक ले रही होती हैं। और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो आपने खाद डाली है, DAP डाली है, SOP डाली है, नाइट्रोफास डाली है, कोई SSP डाली है, कोई खाद डाली है आपने, वो समझ लें कि आपकी 25 से 30% जो खाद है ना वो जड़ी बूटियाँ ले गई। और जो सूरज की रोशनी आ रही है उसमें भी हिस्सेदार बनती हैं। ये शादी में बिन बुलाए मेहमान की तरह होती हैं जड़ी बूटियाँ। जिस तरह वो जल्दी जल्दी खाते हैं ना जी, उजाड़ा करते हैं और निकल नहीं करते हैं, जड़ी बूटियों का भी यही होता है। तो ये तादाद में ज़्यादा और ज़्यादा तेज़ी से नुकसान करती हैं। और अगर इनको बर वक्त कंट्रोल ना किया जाए तो 45% तक यील्ड का लॉस हो सकता है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये जड़ी बूटियाँ बहुत बड़ी हो चुकी हैं। तो जड़ी बूटियों के सही कंट्रोल के लिए, सही केमिकल कंट्रोल के लिए जड़ी बूटियाँ एक मुनासिब ग्रोथ स्टेज पे होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अब मैं बैठा हूँ, मेरे घुटने घुटने बराबर जड़ी बूटियाँ हों, तो वो तो फिर सही कंट्रोल नहीं मिलेगा। बेशक हम डबल डोज भी कर लें दवाई की। तो आइडियली जो कि किताबों में लिखा होता है वो तो है कि 4 से 6 पत्ते ज़्यादा, लेकिन कम से कम मैं कहता हूँ 10-12 पत्तों की स्टेज पे ही आप कर लें। लेकिन इतना लेट ना करें। है सिंजी भी है, इसमें मटरी भी है, दोदक भी है, चौड़े पत्ते वालों में बाथू भी है, और इसके बाद मदाना ग्रास है, इसमें खब्बल है, वो साइनोडॉन है, डीला भी है। इसके पास पूरा कॉम्प्लेक्स है नैरो लीव्स का और ब्रॉड लीफ का। लेकिन ये जड़ी बूटियाँ काफ़ी बड़ी होती है। मैं कहता हूँ डुल्ले बेरों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। स्प्रे अगर कर लें वो अच्छे तरीके से तो काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिल जाएगा। अदरवाइज गोडी कर लें। तो मैं अपने जो काश्तकारान है मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा और अपनी पूरी टीम से भी ये है कि वो उन तक पैगाम पहुंचाएं कि जड़ी बूटियों के कंट्रोल के लिए जो केमिकल है, मैं वीडिसाइड के बारे में बताता हूं, और या गोडी हल जो कल्टीवेटर वगैरह वो ज़रूर लगाएं। क्योंकि जड़ी बूटियाँ सिर्फ खाद, पानी और सूरज की रोशनी में कम्पीट नहीं करती, बल्कि बहुत सी बीमारियों और कीड़ों के लिए हिडन प्लेसेस ये प्रोवाइड करती हैं, शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, और वो कीड़ों और बीमारियों के हमले का इस्तेमाल बढ़ जाता है। अब आ जाए अगली बात कि जो अगर केमिकल कंट्रोल करना है, वीडिसाइड, वो ऐसा कोई अच्छा ब्रांड लें जिसमें एट्राजीन मेसोट्राइयोन हो। मेसोट्राइयोन की परसेंटेज उसमें ज़्यादा हो। यूजुअली 8% तक मेसोट्राइयोन होती है मिक्सचर में। कोशिश करें कोई ऐसा मिक्सचर लें जिसमें 10% मेसोट्राइयोन हो एट्राजीन के साथ। इसी तरह बहुत सारी मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस और केमिस्ट्रीज अवेलेबल हैं जो बाई मालिक्यूलर हैं, ट्राई मालिक्यूलर हैं, यानी उसमें 2 केमिस्ट्रियाँ हैं या 3 केमिस्ट्रियाँ हैं। ये 3 मालिक्यूलर या ट्राई मालिक्यूलर प्रोडक्ट्स हैं। वो जो मिक्सचर में है वो 3 मालिक्यूल है, मेसोट्राइयोन है, क्लोमाजोन है और टर्बोथैलाजीन है। और ये ZC फार्मूलेशन है, ये जदीद केमिस्ट्रियाँ हैं। ये वाली केमिस्ट्री या मालिक्यूल किसी भी अच्छे कंपनी के अच्छे ब्रांड में आपको अवेलेबल है, तो आप इस्तेमाल करें आपकी आसानी के लिए। कि जिस तरह कोमोडोर एक्स्ट्रा है या तो नेल है, इसको हमने अपने ट्रायल में इस्तेमाल किया और कि जो भी रिजल्ट इसके आते हैं आपसे हम शेयर करेंगे। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी अच्छा ब्रांड ले लें, उसमें ये केमिस्ट्री जो है वो देखेंगे ज़रूर शामिल हो। पानी की मकदार कम अज़ कम 120 लीटर, और खेत जो है तार बतर कंडीशन में हो, और हर्बिसाइड नोजल फ्लैट फैन हो या फ्लड जेट हो, और एक वक्त में एक पट्टी पे स्प्रे करना है। ऐसे हिलाते हुए जाते स्प्रे नहीं करना जी। मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ कि जड़ी बूटियों का बर वक्त कंट्रोल कर लें, और अगर जड़ी बूटियाँ बड़ी हो गई हैं तो फिर आप कल्टीवेटर उसको चला लें, और उसके बाद पानी शानी लगाएं या जो भी इस तरह खाद डाल के, और फिर अगर जड़ी बूटियाँ निकलती हैं तो वो आप वीडिसाइड से कंट्रोल कर लें। अदरवाइज़ अगर मुनासिब हालत में अभी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई तो फिर बेस्ट मेथड जो है वो फिर उनका वीडिसाइड के थ्रू, मतलब केमिकल कंट्रोल है। आपका कोई क्वेश्चन हो मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट या वॉइस मैसेज के थ्रू
अपना क्वेश्चन जो है ना वो भेज सकते हैं जी। इंशाल्लाह आपको हर क्वेरीज का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।